वेलकम बैक टू स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नैना है और मैं आज आपको पीस एजुकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और पहले भी ये पेपरों में आ चुके हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपकी इन क्वेश्चनों को आपके सामने रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पर, शांति शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करें। तो आपको सबसे पहले देखना है शांति शिक्षा होता क्या है। शांति शिक्षा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शांति शिक्षा होती क्या है, और डॉक्टर मर्सी अब्राहम के अनुसार और डॉक्टर के.एस. बासवर राज के अनुसार इन्होंने क्या कहा था शांति शिक्षा के बारे में। यह 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपको इसमें लिखना है कम से कम 1.5 पेज समथिंग, तो आपको यह लिखना ही होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले ऐड करना है डॉक्टर मर्सी अब्राहम के अनुसार शांति शिक्षा क्या होती है और डॉक्टर के वासराज के अनुसार शांति शिक्षा क्या होती है। ठीक है, तो शांति शिक्षा की परिभाषा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शांति शिक्षा वो होती है जो मानव को मौलिक आवश्यकताओं तथा समाज की यथार्थ प्रकृति और स्वरूप का अध्ययन कराता है, जिसमें इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह शिक्षा या विज्ञान लोगों को मानव अधिकारों के विषय में जागरूक बनाता है। शांति शिक्षा वह शिक्षा है जो शोधित अहिंसक या अन्याय प्रकृति समाज का निर्माण करती है, वही शांति शिक्षा है। जैसा कि देखिए, समझिए आप मेरी बात को, शांति शिक्षा क्या है। शांति शिक्षा वो है जो शांत तरीके से शिक्षा की जाए, जहाँ पे मानव को एक शांतिपूर्ण वातावरण दिया जाए, शांतिपूर्ण व्यवहार किया जाए और शांतिपूर्ण ही उसे मौलिक अधिकारों का आवश्यकताओं को पूर्ति किए जाए। ठीक है, यही एक शांति शिक्षा है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहता है कि शांति शिक्षा में भारतीय समाज की क्या भूमिका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शांति शिक्षा भारत की एक प्रचलित शिक्षा है और इस पर बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने शांति शिक्षा पर बहुत कार्य किए हैं। तो उन्हीं के अनुसार हमें यह क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है कि शांति शिक्षा में भारतीय समाज की क्या भूमिका रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अब क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन है आपका, नोबल शांति पुरस्कार क्या है, इसका चयन किस प्रकार किया जाता है। What is the Nobel Peace Prize? How does it select? ठीक है, आपको यह क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इसमें बिल्कुल नहीं घबराना है और आपको यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है। 12 क्वेश्चन दिए होते हैं हमें यहाँ पर, तो आपको 7 अटेम्प्ट करने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक मौलिक क्या है। सार्वभौमिक मौलिक मूल्य क्या है। सॉरी, मुझे पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। सार्वभौमिक मूल्य क्या है। चलो आगे देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक शांति में क्या अंतर है। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक शांति, आपको इनके बारे में लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी पुरस्कार और इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में आप क्या जानते हैं। आपको यह क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। अगर आप एक बार भी इन्हें पढ़ लेते हैं तो आप इनका अच्छे तरीके से अपने पेपर में लिख पाएंगे। मगर याद रखना कि सारे पेपरों में आपको नहीं, सारे क्वेश्चन आपको कम से कम 1 या 1.5 पेज के समथिंग तो लिखने ही होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शांति निर्माता के रूप में अध्यापक का क्या योगदान होता है। शांति निर्माता के रूप में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीचर को एक संवेदनशील व्यक्ति होना चाहिए, तो आपको उसी पर ही यह चीज़ लिखनी है। शांति शिक्षा में पाठ्यचर्या का वर्णन करें, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। शांति शिक्षा में पाठ्यचर्या के क्या उनका योगदान होता है, क्या उनके उद्देश्य होते हैं, ये चीज़ें आपको शांति शिक्षा के पाठ्यचर्या के बारे में लिखनी है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। शांति शिक्षा में मदर टेरेसा का क्या योगदान है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मदर टेरेसा ने शांति शिक्षा में और शिक्षा और एजुकेशन में उन्होंने इतनी मदद की है कि शायद ही किसी ने की हो। तो आपको मदर टेरेसा के बारे में भी शांति शिक्षा को जोड़कर लिखना है और यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप इन्हें एक कहानी की तरह भी पढ़ते हैं तो यह बहुत ही आसान तरीके से आपको याद हो जाएंगे और आप पेपर में लिख भी पाएंगे।
चलिए आगे देखते हैं, शांति शिक्षा का क्या महत्व है। शांति शिक्षा का क्या महत्व है? शांति शिक्षा का बस यही महत्व है कि समाज में बस यथार्थ प्रकृति और स्वरूप का अध्ययन होता रहे और मानव के मौलिक अधिकारों का कभी हनन ना हो, और शांति शिक्षा एक न्याय प्रिय रहे, ठीक है, उसमें कभी हिंसक प्रवृत्ति ना आए। यही एक शांति शिक्षा का उद्देश्य है। इसमें कभी धार्मिक सहिष्णुता ना हो, कभी जाति भेदभाव, ये चीज़ें कभी ना आए। यही शांति शिक्षा का क्या है? महत्व है। चलिए आगे देखते हैं, शैक्षिक संस्थान शांति शिक्षा में किस प्रकार सहायक है। शैक्षिक संस्थान शांति में, शैक्षिक संस्थान किसे कहते हैं? जहाँ पे शिक्षण होता है। शिक्षण किसे कहते हैं? शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है? शैक्षिक कहलाता है। जो शैक्षिक किसे कहते हैं? जो ऐसी संस्थान जहाँ पे शिक्षण प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो शिक्षण संस्थान का शांति शिक्षा से क्या संबंध है, किस प्रकार यह सहायता करती है शांति शिक्षा को, आपको इसके बारे में ये बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, योग का अर्थ क्या है। आपको योग का अर्थ इसमें बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा, एक्सप्लेन, ठीक है। ये आपके 5 नंबर के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, जिनको आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं। चलिए आते हैं 15-15 नंबर वाले क्वेश्चनों पे। सेक्शन बी, देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, शांति शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। शांति शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, आपको इनके बारे में बताना है, और यह कम से कम आपको 5 से 6 पेज में लिखने हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा भी नहीं तो कम भी हो सकते हैं, थोड़ा ऐसे 5-4 पेज इतने तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि वह 15 नंबर का क्वेश्चन है और इतना तो लिखना ही पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, शांति शिक्षा में परिवार की क्या भूमिका है। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई थिंक आपको यह ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए, मगर पढ़ के सभी को जाना एक बार, ठीक है। पढ़ के आप सभी को जाइए एक बार। शांति शिक्षा में परिवार की क्या भूमिका है, आपको परिवार की भूमिकाएं बतानी है, और शांति शिक्षा के बारे में भी इसमें बताना है, ठीक है। फिर शांति शिक्षा और परिवार के मध्य संबंध भी बताना है। आगे देखते हैं, शांति शिक्षा में जनसंख्या की भूमिका क्या है। जनसंचार की भूमिका क्या है, सॉरी, जनसंचार की भूमिका पूछी हुई है, तो इसमें शांति शिक्षा का महत्व बताना है, फिर जनसंचार का महत्व बताना है, और फिर इन दोनों के मध्य संबंध बताना है, और फिर जनसंचार में शांति शिक्षा की क्या भूमिका है यह बताना है, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा, और एग्जामिनर को यह भी नहीं लगेगा कि बच्चे ने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, शांति पुरस्कार क्या है, और किसी एक शांति पुरस्कार का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। शांति पुरस्कार के बारे में आपको बताना है कि शांति पुरस्कार क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, और किसी एक शांति पुरस्कार के बारे में आप विस्तार पूर्वक लिख दें, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं, शांति शिक्षा, शिक्षण में हमें किस प्रकार के उपनामों को प्रयुक्त करना चाहिए, ठीक है। शांति शिक्षण में हमें किस प्रकार के उपागम होते हैं, उनके बारे में हमें प्रयोग करना चाहिए, उदाहरण सहित समझाइए। तो शांति शिक्षा में जो उपागम होते हैं हमें उनके बारे में बताना चाहिए, ठीक है। ओके, आपको यह क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, यह क्वेश्चन इजी है, बेटर देन। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट बाय एनी 2, आपको किसी 2 पर एक टिप्पणी लिखनी है, तो मेरे ख्याल से आप लिखिए एक तो लाइफ स्किल पर, और आप ये रूल ऑफ सोशलिटी इन पीस एजुकेशन। वैसे ये तीनों ही बहुत इजी हैं, पीस एजुकेशन ऑफ इन बुद्धा यह भी बहुत इजी है, ठीक है। और यह एक कहानी की तरह आपको याद भी हो सकता है, बौद्ध धर्म में शांति शिक्षा का क्या महत्व है, ठीक है। यह कम से कम आपका 1 या 1.5 पेज का होना चाहिए, बौद्ध धर्म में शांति शिक्षा, और जीवन कौशल भी आपका 1.5 पेज से कम होना चाहिए, और शांति शिक्षा में समाज की भूमिका क्या है यह भी आपका कम से कम 1.5 पेज का होना ही चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरे को बताइए आप कि अगली बार मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाऊं, कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं ये कमेंट करके जाइए एक बारी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।